या आने के लिए। और उसके बाद जो दूसरी बात है कि मैं कुवैत में होता हूँ, आजकल मुकीम हूँ 29 साल से, और वहाँ पे एक क्लब है खैतान क्लब में मैं एज ए हेड कोच काम कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ कोचेज़ हैं और उनके साथ मिल के मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, कुवैत के बारे में हमने ये सुना था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो शायकीन हैं या लोग जो हैं वो फुटबॉल खेल की तरफ राग़िब हैं, तो स्क्वाश भी खेलते हैं या फुटबॉल वहाँ पे, क्योंकि उनकी एक कौमी गेम जैसा वो काफ़ी जज्बे से खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहीं फुटबॉल को ज़्यादा तरजीह वो देते हैं। लेकिन स्क्वाश में भी, क्योंकि पिछले 29 साल से जहाँ मैं हूँ, मैंने तकरीबन कोई 150 नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर उनको प्रोड्यूस किए हैं। और इसमें जो है अब्दुल्ला मज़यन, जो आपको शायद पता भी हो, एशियन चैम्पियन भी बना है, वो भी मेरा शागिर्द था। और स्क्वाश में काफ़ी वो लोग ज़ोर आजकल जो ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं स्क्वाश में, क्योंकि स्क्वाश उनकी फुटबॉल के बाद उनकी ज़्यादा तवज्जो स्क्वाश पे है। तो क्या वहाँ पे जो आपने क्लब की बात की, तो बहुत से क्लब्स हैं, और क्या वहाँ पे जो स्क्वाश कॉम्प्लेक्सेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैं? मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे तकरीबन 18 क्लब है, और 18 क्लबों में हर क्लब में 5-5 स्क्वाश कोर्ट है, और जो कि फेडरेशन है उसमें 9 स्क्वाश कोर्ट है, और उसमें एक सेंटर कोर्ट भी है जो 4 ग्लास है। तो आजकल वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लड़के इंट्रोड्यूस हो और वो अच्छे से अच्छा स्क्वाश पेश करें, और वो खेल जिस तरह सऊदी अरब में आजकल काफ़ी चीज़ें खोल दी गई हैं, अब कल्चरल शो भी हो रहे हैं वहाँ पे, और ख़वातीन ख़ास तौर पे अब खेलों की तरफ राग़िब हो रही हैं, तो क्या कुवैत में भी बच्चियाँ जो हैं वो स्क्वाश खेलती हैं? बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो लोग आजकल, अभी जो मैं आ रहा था तो उससे 6 महीने पहले इन लोगों ने लेडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, और लेडीज़ का जो एफ़र्ट और जो लेडीज़ का रश जो क्लबों पे बना, वो सोच से बाहर। मैंने ख़ुद देखा 29 साल में कि जैसे उन लोगों ने बोला कि हम नेशनल सतह, इंटरनेशनल सतह पे लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसके बाद जो मैंने देखा कि किसी क्लब में मर्द कम और लेडीज़ ज़्यादा स्क्वाश खेल रही हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कोच की हैसियत से कि कुवैत की बच्चियों में, लड़कियों में इतना टैलेंट है कि वो कौमी सतह पे और फिर बैन अवी सतह पर आ सकेंगी? मैंने जहाँ मैं जब से पहले आ रहा था, मैंने देखे कुछ लड़कियाँ सॉरी, कि वो लोग काफ़ी टैलेंटेड लड़कियाँ खेलती थी, लेकिन वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको आगे नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब के मैंने जो देखा, ये कोच 29-30 साल एक्सपीरियंस में बड़ी टैलेंटेड बच्चियां हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद ऑफ़र है कि आप फेडरेशन में इनको कुछ टिप्स दे दिया करें, और मैंने वो एक्सेप्ट भी किया वो ऑफ़र। इंशाल्लाह वापस जाके मैं उन टैलेंटेड लड़कियों को ज़रूर टिप्स दूंगा। फेडरेशन बहुत इंटरेस्टेड है। अहमद, और कितने कोचेज़ हैं पाकिस्तान के जो कुवैत में मकामी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोचिंग दे रहे हैं? तकरीबन कुवैत में 150 से ज़्यादा कोचेज़ हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, जो जिसमें इजिप्शियन है, पाकिस्तानी है, कुछ और ममालिक के भी कोचेज़ है, शायद कुछ सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे भी कुछ लोग अभी वो लाना चाहते हैं, कोचेज़ों को और इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे पहले इनका जो काम है फेडरेशन, वो काफ़ी इंटरेस्ट है अभी इस वक्त कि हमारे लड़के जो है वो अब्दुल्ला के बाद कुछ कर सके और हमारा नाम स्क्वाश में भी पैदा हो, और वो इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। आपने जब इजिप्शियन का जिक्र किया, मिस्र का जिक्र हुआ, तो मेरा जहन घूम गया कि कभी पाकिस्तान कितना चैम्पियन हुआ करता था, कितनी दहाइयाँ हमने स्क्वाश खेल पे हुक्मरानी की, और आजकल मिस्र के खिलाड़ी छाए हुए हैं, सारी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। मैं आपके इसके बारे में, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे, मेरी जहन में भी ये बात गूंज रही थी कि आप मुझसे ये सवाल करें, क्योंकि मैं जब भी इजिप्ट जाता हूँ, इजिप्ट का एक सिस्टम है जो कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और उसमें फेडरेशन की कोई वो नहीं है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। वो लोग, उनका सिस्टम जो है, जो मैंने देखा है, मैं टीम के साथ गया हूँ कई बार इजिप्ट, और मैंने हमेशा हर साल ये चीज़ नोट की है कि वो लोग सुबह सुबह, वालिद तो ड्यूटी चला जाता है, उनकी जो वालदा है, बच्चों की वालदा सुबह 6 बजे क्लब में बच्चे को लेके आती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि फिर रात को 9 बजे वो घर बच्चे को लेके जाती है। जब स्कूल की छुट्टियां हों,
मैं हमेशा, हम समर में जाते हैं तो मैंने ये सिस्टम देखा कि वालिद कम और वालिदा ज़्यादा सपोर्ट के लिए क्लब में आके लंच भी उनके साथ होती है। उस लंच के साथ बच्चे को वो इंट्रोड्यूस करवा के हर कोच को पैसे पे करके उनके साथ खिलवाती है। और यही वजह है कि आजकल वो सब चैंपियन बन रहे हैं। इसी वजह, वही वजह है कि जो मैंने आपको बताया, जितने भी आमिर शबाना जो कि वो मेरा शागिर्द था 92 में कासिया क्लब में जब मैं गया, वो 11 साल का था और उसका वो भी लेफ्ट हैंडेड है और उसकी गेम भी बिल्कुल मेरी स्टाइल पे है और वो मेरा शागिर्द था। मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इजिप्ट गया, चैम्पियन बना, वर्ल्ड चैम्पियन बना। उसने मुझे खुद शुक्रिया के लिए जब भी मैं जाता हूँ वो मुझे अपने घर लेके जाता है कि मेरा फर्स्ट कोच अहमद गुल है। लेकिन अहमद गुल, आपको दुख तो होता होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब कहीं भी नहीं रहे। ये मुझे बहुत दुख है क्योंकि हमारे प्लेयरों में जज्बा नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या बात है। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि फेडरेशन ने इनके साथ फुली एफर्ट हर चीज़ प्रोवाइड किया है। लड़कों की बदकिस्मती है कि वो मेहनत नहीं कर रहे। हमारे वक्त में हम धूप को नहीं देखते थे, हमारे पास जुराबे नहीं थे, बूट नहीं थे, रैकेट नहीं था, लेकिन एक जज्बा था कि हम मुल्क के लिए कुछ कर सकें और ये हमने करके दिखाया। उसके बाद मैं चला गया। और उन दिनों तो स्क्वाश कोर्ट भी सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के हुआ करते थे, अब तो बेशुमार स्क्वाश कोर्ट भी बन गए। इतने स्क्वाश कोर्ट, इतनी फैसिलिटीज़ आई हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं सिखाने के लिए भी, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 स्क्वाश कोर्ट थे। PF स्क्वाश कॉम्प्लेक्स जो आजकल जानशेर खान के नाम पे है, और उस वक्त कोई भी और ज़्यादा कोई कोर्ट थे नहीं। हम सुबह 10 बजे आते थे, रात को 10 बजे घर चले जाते थे। कभी गेम भी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे अंदर जज्बा कभी भी नहीं टूटा और फिर भी हमने प्रूफ किया कि पाकिस्तान एशियन चैम्पियन बने, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन बने, नेशनल चैम्पियन बने, इंटरनेशनल फेडरेशन स्क्वाश का मैंने चैम्पियनशिप जीता, सारे पाकिस्तान के फाइनल में खेलता था। इतने चैम्पियनशिप खेले हैं कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी इतना कुछ किया हम लोगों ने। लेकिन अहमद, आपने भी तो ज्यादती की ना। आप खेलते खेलते बजाय ये कि आप पाकिस्तान में रहते, आपने पाकिस्तान छोड़ दिया और कोचिंग के लिए किसी और मुल्क चले गए। आप यकीन करें कि मैं पर्सनल और फैमिली एक्सीडेंटली मैं यहाँ से गया हूँ। ये किसी को भी नहीं पता कि मेरे साथ एक पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वरना मैं कभी इस मुल्क से ना जाता और ना जाने का, और दोबारा भी आने का दिल कर रहा है। अगर सिस्टम अच्छा हो और लड़के जिस तरह मैंने कुवैत में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इसी तरह मेरे दिल के अंदर पाकिस्तान बसता है और यकीन माने कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और यहाँ पे वही चीज़, वही जज्बा लेके आऊँगा इन लड़कों को सिखाने के लिए। अगर मुझे मौका मिलता है मैं हर वक्त तैयार हूँ पाकिस्तान में आने के लिए, लेकिन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ना हो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम तो सारा इन्हिसार करते हैं कि जी सब कुछ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन हमारे लिए करेगी। अभी आपने खुद कहा कि मिस्र में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिस्टम मुख्तलिफ है और ख़ुद जो शौक़ है, जो जज्बा है, जो प्राइवेट क्लब्स हैं वो खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए जहांगीर खान भी चैम्पियन रहे, हमारे यहाँ तो देखिए कमर जमान भी हैं, हमारे यहाँ तो जानशेर भी है, लेकिन अकेडमीज़ हमने नहीं देखी। वहाँ पे जी वहाँ एकेडमी सिस्टम है और कोई भी बग़ैर पैसों का खेलता ही नहीं, और जो कोचेज़ है वो भी इतने हॉनेस्ट है अपने मुल्क के साथ कि पैसों पे कम अपने लड़कों पे ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैंने ये जितने भी चैम्पियन बने हैं मिस्र के, आलमोस्ट सब मेरे दोस्त थे और मेरे सामने, क्योंकि मैं तकरीबन 13-14 साल से मिस्र जाता हूँ और मैं ये जो जितने भी लड़के अभी चैम्पियन बन के और बन गए, ये अम्मी के साथ इतने छोटे छोटे आते थे, आजकल वो बड़े प्लेयर हैं जो मुझे मिलते हैं। हम भी कभी कभी उनके साथ, उनकी वालिदा रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ हमारे, आप कुवैत से आए हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे बेटे को ज़रा सिखाएं, और हम सिखाते हैं। आप अगरचे कुवैत के खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, आपका दिल जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के स्क्वाश खिलाड़ियों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान में अब जबकि हम कहीं भी नहीं हैं आलमी रैंकिंग में, अब क्या तजवीज़ करेंगे कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को अब ऊपर लाया जा सकता है? सबसे पहले इसके लिए बेस बनाना पड़ेगा, दोबारा वो जो कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर ये काम हुआ दिल से और कोई मुखलिस लोग आगे आ जाएं और वो इस पे दिल से काम करें, तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आज का दिन आप लिख ले कि 5 साल
कम से कम अगर अच्छा प्लेयर बनाएं, आप इंट्रोड्यूस करवाए 13 साल से, तो 5 साल में वो चैम्पियन ज़रूर बन के दिखाएगा। उसको वही फैसिलिटीज़ चाहिए, उस पर पाबंदियाँ होनी चाहिए कि वो कभी, आजकल मोबाइल का जो चीज़ चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। उनकी टाइम टेबल, जैसे मिस्र में मैंने बोला, उनकी एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन पे अगर हमारे ये बच्चे चले, ज़्यादा नहीं 10 लड़के, सिर्फ 10 लड़के, और उसके बाद नीचे इंट्रोड्यूस करते जाएं, नीचे दर्जे के कोच रखे, उसके बाद जो हाई कोचेस हैं, या कोई नहीं, हम नहीं तो किसी और अच्छे कोच को बुलाया जाए और उनको डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ करवा दिया जाए, ताकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें फेडरेशन कर सके, या हमारे लोकल जितने भी अच्छे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं वो मुखलिसी से दिखाएं, तो यकीन करें हम 5 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने तो गारंटी भी दी, और हमें ये भी उम्मीद है कि अगर इस मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप भी